जो जानते हैं वे लोगों को कोरे ज्ञान से मुक्त रखने का प्रयास करते हैं। साधारणतः हम सोचते हैं कि अज्ञान बुरा है, अशुभ है और ज्ञान अपने आप में शुभ है। अल्लाह से ऐसा नहीं सोचता, न ही उपनिषद के ऋषि ऐसा सोचते हैं और न ही पृथ्वी पर जिन लोगों ने भी परम ज्ञान को पाया है उनकी ऐसी धारणा है। उपनिषदों में एक सूत्र है कि अज्ञानी तो अंधकार में भटक ही जाते हैं, ज्ञानी महा अंधकार में भटक जाते हैं। अकेला जान लेना न जानने से भी खतरनाक है। अज्ञानी विनम्र होता है, उसे कुछ पता नहीं, और जिसे कुछ पता नहीं है उसे अहंकार को निर्मित करने का आधार नहीं होता। उसे ये भ्रम भी नहीं होता कि मैं जानता हूं इसलिए मैं को मजबूत करने की सुविधा भी नहीं होती। समझ लेना जरूरी है कि धन भी अहंकार को उतना मजबूत नहीं करता, पद भी नहीं करता जितना ज्ञान करता है। ये ख्याल कि मैं जानता हूं जितने दंभ से, जितनी ईगो से आदमी को भर जाता है उतनी कोई और चीज नहीं भरती। इसलिए पंडितों से ज्यादा अहंकारी व्यक्ति खोजना कठिन है। और इसलिए ये भी घटना घटी है कि ज्ञान के दंभ से जो भरा है वो सड़क पर भीख मांगने को राजी हो सकता है, नंगा रहने को राजी हो सकता है, भूखा मरने को राजी हो सकता है। उसे महल नहीं चाहिए, उसे बड़े राज सिंहासन नहीं चाहिए, लेकिन वो जो जानता है अगर उसे प्रतिष्ठा मिलती हो तो वो सब त्याग करने को तैयार हो सकता है। धन को छोड़ देना आसान है, पद को छोड़ देना आसान है, जानकारी को, ज्ञान को, नॉलेज को छोड़ देना अति कठिन है। हम सब छोड़ के जा सकते हैं, परिवार को, परिजनों को, लेकिन जो हमने जाना है उसे हम छोड़ के नहीं हट सकते, क्योंकि वो हमारा प्राण है। जो हम जानते हैं अगर वही हमसे हटा लिया जाए तो हम शून्य हो जाते हैं। जानकारी ही हमारी सब कुछ संपदा है, वही है हमारा मन, हमारा माइंड, जो हम जानते हैं उसका जोड़, एक्युमुलेशन। अगर जानते नहीं है कुछ हटा दिया जाए तो हम खाली और रिक्त और कोरे हो जाते। अभी मैं एक सूफी किताब देख रहा हूं, पहली दफा प्रकाशित हुई है। किताब तो 1000 साल पुरानी है। 1000 साल में बहुत दफे सोचा गया कि उसे प्रकाशित किया जाए, लेकिन फिर प्रकाशित नहीं किया जा सका, क्योंकि कोई प्रकाशक, कोई पब्लिशर उसे छापने को राजी ना हुआ। बात क्या थी कि कोई पब्लिशर उसे छापने को राजी ना हुआ? बात यह है कि उस किताब में कुछ लिखा हुआ नहीं। 200 पृष्ठ की किताब है, कोरी। उस किताब की कहानी जरूर लंबी है और सूफियों के हाथ में वो किताब पीढ़ी दर पीढ़ी दी जाती रही, और कब किसने उस किताब को पढ़ के क्या कहा उसका भी इतिहास निर्मित हो गया है। पढ़ने को उसमें कुछ है नहीं, लेकिन जब एक सूफी गुरु ने दूसरे को उसे दिया तो उसने पढ़ के जो वक्तव्य दिया वो संग्रहित हो गया है। अभी वो किताब प्रकाशित हुई है।
पर वो पब्लिशर भी सीधी किताब छापने को राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि पहले वो जो बातें किताब के बाबत कही गई हैं वो भी लिखी जाएं, तो कुछ छापने जैसा हो। ये 200 पेज खाली, तो 200 पेज खाली छापे हैं और 9 पन्ने आगे लिखित छापे हैं। वो किताब के हिस्से नहीं, वो किताब के संबंध में लोगों ने जो कहा है वो है। जिस व्यक्ति ने ये किताब पहली दफा दी अपने शिष्य को, उसने कहा कि ठीक से पढ़ लेना, क्योंकि जो भी जानने योग्य है वो सब मैंने इसमें लिख दिया है। ऑल दैट इज वर्थ नोइंग। शिष्य ने किताब खोली और उसमें तो कुछ भी नहीं था। उसने अपने गुरु को कहा लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो उसके गुरु ने कहा कि दैट मीन्स नथिंग इज वर्थ नोइंग। इसका अर्थ है कि कुछ जानने योग्य नहीं है। इसमें मैंने वो सब लिख दिया है जो जानने योग्य है। और जिस दिन तू इस किताब को पढ़ने में समर्थ हो जाएगा, उस दिन तू सब किताबों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए इस किताब का नाम है द बुक ऑफ द बुक, शास्त्रों का शास्त्र। उसमें कुछ है नहीं। फिर जब दूसरे शिष्य को वो किताब दी गई तो उसने किताब खोली ही नहीं। उसके गुरु ने कहा खोल के पढ़ दी, पर उसने कहा कि पढ़ने से कभी कुछ नहीं मिलेगा, ये मैं जानता हूं। इसे भी पढ़ने से कुछ न मिलेगा। तो उसके गुरु ने कहा कि इसीलिए तुझे मैंने योग्य समझा कि ये किताब तुझे दे दूं, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं उनके ये किसी काम की नहीं। कथा है कि उस शिष्य ने किताब जिंदगी भर नहीं खोली। बड़ी कठिन बात है। किताब आपके हाथ में हो और जिंदगी भर न खोली हो, बड़ी कठिन बात है। मरते वक्त अपने जिस शिष्य को उसने सौंपा उसे उसने कहा कि ध्यान रख, मैंने इसे कभी पढ़ा नहीं और मेरे गुरु ने मुझे ये इसीलिए दी थी कि वो जानते थे कि पढ़ने में मेरी उत्सुकता नहीं, जानने में मेरी उत्सुकता है। मैं तुझे सौंपता हूं इसी आशा में कि तू भी जानने की चेष्टा में लगेगा, पढ़ने की चेष्टा में नहीं। पढ़ने से जो ज्ञान मिल जाएगा वो सिर्फ ज्ञान जैसा प्रतीत होता है, धोखा होता है, सूडो नॉलेज होती है, दिखाई पड़ता है कि ज्ञान है, वो ज्ञान होता नहीं। लाओस से जो कह रहा है, ये कह रहा है कि जो जानते हैं, बड़ी मजेदार बात है, जो जानते हैं वे लोगों को जानने से रोकते हैं, क्योंकि वे ये जानते हैं कि लोगों के भटकने का जो सुगमतम मार्ग है वो जानकारी है। हमारे ही मुल्क में यह घटना घटी है और पृथ्वी पर इतने सघन रूप से कहीं भी नहीं घटी। हमारे मुल्क में जितना हम जानते हैं सत्य के संबंध में, पृथ्वी पर कोई भी नहीं जानता, और जितने असत्य में हम जीते हैं उतना भी कोई नहीं जीता। धर्म के संबंध में हमारी जितनी जानकारी है, इतनी जानकारी सारी दुनिया की भी इकट्ठी मिला दें तो हमारा पल्ला भारी रहेगा। लेकिन अधर्म जैसा हमें सरल है, ऐसा पृथ्वी पर किसी को भी नहीं। बात क्या है? भूल कहां हो गई होगी? हमें तो दुनिया में सबसे ज्यादा धार्मिक लोग होना चाहिए था, और हमारे जीवन से तो सत्य का प्रकाश ही निकलता और परमात्मा की छवि ही हमारे चारों तरफ हमें दिखाई पड़ती। वो तो हमें दिखाई नहीं पड़ती। हां, बात हम सर्वाधिक करते हैं। ईश्वर के संबंध में जितनी बात हम करते हैं उसका हिसाब लगाना मुश्किल है, लेकिन ईश्वर से हमारी कोई पहचान नहीं होती। वो वही भूल हो गई है जो लाओस से कह रहा है, जानकारी जानने से रोक देती है। लाओस के शिष्य च्वांग त्से ने कहा है कि इफ यू वांट टू नो, बिवेयर ऑफ नॉलेज।
अगर जानना चाहो तो ज्ञान से सावधान। ये वाक्य कंट्राडिक्टरी मालूम पड़ते हैं, स्वविरोधी मालूम पड़ते हैं, क्योंकि चांग से कहता है जानना चाहो तो जानने से सावधान। क्यों? जानना चाहो और जानने से सावधान। हाँ, कोई कहता न जानना चाहो और जानने से सावधान, तो संगत तर्कयुक्त बात मालूम होती। चांग से कहता है जानना चाहो तो जानकारी से सावधान, क्योंकि जिसे जानकारी मिल जाती है वो जानने से वंचित रह जाता है। क्यों? क्योंकि जानकारी होती है उधार। किसी और ने जाना, कोई रामकृष्ण कहते हैं कि परमात्मा है, कोई रमन कहता है कि परमात्मा है, हमने सुना, माना और हमने भी कहना शुरू किया कि परमात्मा है। ये जानकारी है, हमने जाना नहीं, किसी और ने जाना है, उधार है। और ध्यान रहे, ज्ञान उधार नहीं हो सकता है। इस जगत में सब चीजें उधार मिल सकती हैं, एक चीज उधार नहीं मिलती, वो ज्ञान है। इस जगत में सभी चीजें दूसरों से पाई जा सकती हैं, एक चीज दूसरों से नहीं पाई जा सकती, वो ज्ञान है। जानने में और जानकारी में यही फर्क है। जानना होता है स्वयं का और जानकारी होती है किसी और से। कोई और कह देता है, कबीर को सुन लेता है कोई, नानक को सुन लेता है कोई, और जो सुना वो जानकारी बन जाती। लेकिन जानकारी से ज्ञान का भ्रम पैदा होता है। अगर हम पुनरुक्त करते जाएं, जानकारी को बार बार दोहराते जाएं तो हम ये भूल ही जाते हैं कि ये हमारा जाना हुआ नहीं है। बार बार दोहराने से लगता है कि मैं जानता हूं। सुना है मैंने कि नसरुद्दीन पर एक मुकदमा चला, चोरी का मुकदमा है, और अदालत में मजिस्ट्रेट ने कहा, बड़ी मुश्किल से, मजिस्ट्रेट सख्त था, बहुत मुश्किल से ही नसरुद्दीन का वकील नसरुद्दीन को बचा पाया। जब अदालत के बाहर निकलते थे तो वकील ने पूछा कि नसरुद्दीन, सच तो बताओ, चोरी तुमने की भी थी या नहीं? नसरुद्दीन ने कहा कि तुम्हें सुन सुन के महीनों तक मुझे भी शक आने लगा है कि मैंने चोरी की थी। मुझे भी शक होने लगा है। यू हैव कन्विंस्ड मी सो मच। नसरुद्दीन ने कहा, इतना तुमने मुझे भरोसा दिलवा दिया, मजिस्ट्रेट ही राजी नहीं हुआ, मैं भी राजी हो गया हूं। तो मुझे भी शक आता है कि सच में मैंने चोरी की थी या नहीं की थी। एक बात बार बार सुन के कठिनाई हो जाती, और दूसरे से सुन के नहीं, जब आप खुद ही दोहराते रहते हैं, बचपन से दोहराते रहते हैं, ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, खून के साथ मिल जाती है बात, हड्डियों में समा जाती है, मांसपेशियों में घुस जाती है, रोए रोए से बोलने लगती है। होश नहीं था तभी से पता चलता है कि ईश्वर है। फिर दोहराते 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 याद ही नहीं रह जाता कि कोई क्षण था जब मैंने सवाल उठाया हो कि ईश्वर है। लगता है सदा से मुझे मालूम है कि ईश्वर है। अब ये जानकारी आत्मघाती है। अब जब हमें पता ही है कि ईश्वर है तो खोजने क्यों जाएं? जो मालूम ही है उसकी तलाश क्यों करें? जो पता ही है उसके लिए श्रम क्यों उठाएं? इसलिए पूरा मुल्क अध्यात्म की चर्चा करते करते गैर आध्यात्मिक हो गया। अगर इस मुल्क को कभी धार्मिक बनाना हो तो एक बार भी समस्त धर्म शास्त्रों से छुटकारा पा लेना पड़े। एक बार जानकारी से मुक्ति हो तो शायद हम फिर तलाश पर निकल सकें, खोज पर निकल सकें। तो लाओस से कहता है, जो जानते हैं वो लोगों को ज्ञान से बचाते हैं। ज्ञान से बचाने का एक तो कारण यह है कि ज्ञान उधार होता है। लाओस से उस ज्ञान की बात नहीं कह रहा है जो भीतर अंतःस्फूर्त होता है। अगर ठीक से समझें तो दोनों में बड़े फर्क है।
जो भीतर से जन्मता है, जो स्वयं का होता है, वो नॉलेज कम और नोइंग ज्यादा होता है, ज्ञान कम और जानना ज्यादा होता है। असल में जो ज्ञान भीतर आविर्भूत होता है वो ज्ञान की तरह संग्रहित नहीं होता, जानने की क्षमता की तरह विकसित होता है। जो ज्ञान बाहर से इकट्ठा होता है वो संग्रह की तरह इकट्ठा होता है, भीतर इकट्ठा होता जाता है। आप अलग होते हैं, ज्ञान का ढेर अलग लगता जाता है। आप ज्ञान के ढेर के बाहर होते हैं, वो आपको छूता भी नहीं। आप अलग खड़े रहते हैं, जैसे आप अपने कमरे में खड़े हैं और आपके चारों तरफ रुपए का ढेर लगा दिया जाए, इतना ढेर लग जाए कि रुपए में आप बिल्कुल डूब जाएं, सब तरफ रुपए आपको घेर लें, गले तक आप दब जाएं, आकंठ। लेकिन फिर भी आप रुपया नहीं हो गए, आप अभी भी अलग हैं, और एक झटका देके आप बाहर हो सकेंगे, और नहीं है बाहर तब भी बाहर है, आप रुपया नहीं हो गए। एक तो ज्ञान है जो बाहर से इसी तरह इकट्ठा होता है, हमारे चारों तरफ इकट्ठा होता है, अराउंड एंड अराउंड, चारों ओर, लेकिन भीतर नहीं। जो भी बाहर से आता है वो धूल की तरह इकट्ठा होता जाता है, वस्त्रों की तरह इकट्ठा होता जाता है। जो भीतर से जन्मता है वो ज्ञान संग्रह की तरह इकट्ठा नहीं होता, वो आपकी चेतना की तरह विकसित होता है। इट इज मोर नोइंग एंड लेस नॉलेज। वो आपकी चेतना बन जाती है। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा जानते हैं, आपके पास ज्यादा जानने की क्षमता है। नानक या कबीर या बुद्ध या लाओस से ज्यादा नहीं जानते हैं, और आप में से कोई भी उनको परीक्षा में परास्त कर सकता है। उनकी जानकारी बहुत नहीं है, लेकिन जानने की क्षमता बहुत है। अगर एक ही चीज पर आप और वो दोनों जानने में लगे तो वो इतना जान लेंगे जितना आप ना जान सकोगे। अगर एक पत्थर बीच में रख दिया जाए तो वो उस पत्थर से परमात्मा को भी जान लेंगे, आप पत्थर को भी ना जान पाओगे। हो सकता है पत्थर के संबंध में जानकारी आपकी ज्यादा हो, लेकिन पत्थर में गहराई आपकी ज्यादा नहीं हो सकती। जानकारी सुपरफिशियल होती, धरातल पर होती, और जानना अंतःस्पर्शी होता है। ध्यान रहे, अगर आपके चारों तरफ ज्ञान है तो आप चीजों से परिचित होते रहेंगे। बर्ट्रैंड रसल ने दो भेद किए हैं ज्ञान के, करीब करीब ठीक ऐसे। एक को वो कहता है एक्विंटेंस, परिचय, और दूसरे को वो कहता है नॉलेज। जो परिचय है वो हमारे पास इकट्ठा हो जाता है, और जो ज्ञान है वो हमारे पास इकट्ठा नहीं होता, वो हमको ही रूपांतरित कर जाता है। ज्ञान और ज्ञानी में फर्क नहीं होता, जानकारी में और जानने वाले में फासला होता है, और डिस्टेंस होता है, स्पेस होती, जगह होती। लाओस से कहता है कि जो जानते हैं वे लोगों को जानकारी से बचाएंगे, इसलिए बचाएंगे ताकि कभी लोग भी उस दुनिया में प्रवेश कर सकें जहां जानने की घटना घटती। इसलिए समस्त ज्ञानियों ने ज्ञान पर जोर नहीं दिया, ध्यान पर जोर दिया। ध्यान से क्षमता बढ़ती है जानने की, और ज्ञान से तो केवल संग्रह बढ़ता है। ये फर्क आप ख्याल में ले लें, संग्रह और क्षमता। महावीर ने तो कहा कि जिस दिन परम ज्ञान होता है उस दिन न जानने वाला बचता है, न जाने जाने वाली वस्तु बचती है, न जानकारी बचती है, बस केवल ज्ञान ही बच रहता है, सिर्फ जानना ही बच रहता है। न पीछे कोई जानने वाला होता, न आगे कुछ जानने को शेष होता, जस्ट ए नोइंग, सिर्फ जानना मात्र रह जाता है। जैसे एक दर्पण हो जिसमें कोई प्रतिबिंब ना बनता हो, क्योंकि उसके आगे कुछ भी नहीं। दर्पण हो
उसमें कोई रिफ्लेक्शन न बनता हो, क्योंकि आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जिसका बने। फिर भी दर्पण तो दर्पण होगा, लेकिन देन इट इज जस्ट ए मिरर। और भी ठीक होगा कहना देन इट इज जस्ट ए मिररिंग। कुछ भी तो नहीं बन रहा है उसमें, लेकिन अभी दर्पण तो दर्पण है। महावीर कहते हैं जब सच में ही आंतरिक ज्ञान का आविर्भाव होता है अपनी पूर्णता में, तो व्यक्ति सिर्फ जानने की एक क्षमता मात्र रह जाता है, जानकारी बिल्कुल नहीं बचती। और ध्यान रहे, जानकारी जहां खत्म होती है वहीं जानने वाला भी खत्म हो जाता है। इसलिए लाओसे के जोर का दूसरा हिस्सा भी ख्याल में ले लें कि जानकारी जानने वाले को मजबूत करती है और ज्ञान जानने वाले को मिटा डालता है। ये फर्क है। आप जितना ज्यादा जानने लगेंगे उतना आपका मैं सघन क्रिस्टलाइज्ड हो जाएगा। आपकी चलने में अकड़ बदल जाएगी, आपके बोलने का ढंग बदल जाएगा। आपके भीतर कोई एक बिंदु निरंतर मैं जानता हूं खड़ा रहेगा। जानकारी जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही ये मैं भी मजबूत होता चला जाएगा। इससे उल्टी घटना घटती है जब ज्ञान विकसित होता है, आविर्भाव होता है, भीतर से जानने की क्षमता का जन्म होता है, तो बड़े मजे की बात है वो जो मैं है एकदम शून्य होते होते विलीन हो जाता है। जिस दिन पूरी तरह मैं विलीन होता है उसी दिन वो, जिसे महावीर केवल ज्ञान, अकेला ज्ञान कह रहे हैं, वो फलित होता है। पंडित और ज्ञानी में यही फर्क है। लाओसे के पास कन्फ्यूशियस गया था और कन्फ्यूशियस ने लाओसे से कहा था मुझे कुछ उपदेश दें जिससे कि मैं अपने जीवन का निर्धारण कर सकूं। लाओसे ने कहा कि जो दूसरे के ज्ञान से अपने जीवन का निर्धारण करता है वो भटक जाता है। मैं तुम्हें भटकाने वाला नहीं बनूंगा। बड़ी दूर की यात्रा करके कन्फ्यूशियस आया था। कन्फ्यूशियस बुद्धिमान से बुद्धिमान लोगों में से एक था, बहुत जानते हैं जो लोग, उनमें से एक था। कन्फ्यूशियस ने कहा मैं बहुत दूर से आया हूं, कुछ तो ज्ञान दें। लाओसे ने कहा हम ज्ञान को छीनने का काम करते हैं, देने का अपराध हम नहीं करते। ये हमें कठिन मालूम पड़ेगा, लेकिन सच ही आध्यात्मिक जीवन में गुरु ज्ञान को छीनने का काम करता है। वो आपकी सब जानकारी झड़ा डालता है। पहले वो आपको अज्ञानी बनाता है ताकि आप ज्ञान की तरफ जा सकें। पहले वो आपकी जानकारी गिरा डालता है और आपको वहां खड़ा कर देता है जो आपका निपट अज्ञान है। सच में ही क्या हम जानते हैं? अगर ईमानदारी से हम पूछें, जानते हैं ईश्वर को, लेकिन कहे चले जाते हैं। न केवल कहे चले जाते, लड़ सकते हैं, विवाद कर सकते हैं, है या नहीं संघर्ष कर सकते हैं। जानते हैं हम आत्मा को, लेकिन सुबह शाम उसकी बात किए जाते हैं। आम आदमी नहीं, राजनीतिक कहता है कि उसकी आत्मा बोल रही, अंतरात्मा की आवाज आ रही राजनीतिक को। कोरे शब्द। आपको छाती के भीतर किसी आत्मा का कभी भी कोई पता चलता है? कोई स्पर्श कभी हुआ है उसका जिसे आत्मा कहते हैं? कोई स्पर्श नहीं हुआ, कोई संपर्क नहीं हुआ, एक किरण भी उसकी नहीं मिली, पर कहे चले जाते। तो गुरु पहले तो इस सारी जानकारी को झड़ा डालेगा, काट डालेगा एक एक जगह से, कि पहले तो वहां खड़ा कर दूं जहां तुम हो। क्योंकि यात्रा वहां से हो सकती है जहां आप हैं, वहां से नहीं जहां आप समझते हैं कि आप हैं। अगर मुझे किसी यात्रा पर निकलना है और मैं इस कमरे में बैठा हूं तो इसी कमरे से मुझे चलना पड़ेगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं आकाश में बैठा हुआ हूं,
तो मैं सोचता भला रहूं, लेकिन कोई भी यात्रा उस आकाश से शुरू नहीं हो सकती। मैं जहां हूं वहां से यात्रा का पहला कदम उठाना पड़ता है। मैं सोचता हूं जहां हूं वहां से कोई यात्रा नहीं होती। और अगर मैं जिद में हूं कि मैं वहीं से यात्रा करूंगा जहां की मैं हूं नहीं, सोचता हूं कि हूं, तो मैं कभी यात्रा पर नहीं जाने वाला। तो पहले तो गुरु ज्ञान को छीन लेता है, अज्ञानी बना देता है। बड़ी घटना है आदमी इस जगह आ जाए कि सच्चाई और ईमानदारी से अपने से कह सके कि मैं अज्ञानी हूं, मैं नहीं जानता हूं, मुझे कुछ भी पता नहीं। अगर कोई व्यक्ति पूरी सच्चाई से अपने समक्ष इस सत्य को उद्घाटित कर ले, तो वो ज्ञान के मंदिर की पहली सीढ़ी पर खड़ा हो जाता है। इसलिए लाओस से कहता है, ज्ञानी जो जानते हैं वे लोगों को जानकारी नहीं देते, उनसे जानकारी छीन लेते। इसलिए आपको असली गुरु प्रीतिकर नहीं लगेगा। आप तो गुरु के पास भी कुछ लेने को जाते हैं, और असली गुरु तो जो भी है आपके पास उसको भी छीन लेगा। आप तो जाते हैं सत्संग में कि कुछ शब्द सुन लेंगे और आप उन शब्दों के संबंध में गपशप कर सकेंगे, कुछ जानकारी ले आएंगे और किसी और के सामने गुरु बनने का आनंद ले सकेंगे, किसी के सामने अकड़ के खड़े हो जाएंगे और बता सकेंगे कि जानते हैं कुछ। इसलिए असली गुरु बहुत अप्रीतिकर लगता है, वो आपको सब जगह से काटता है, जो जो आप जानते हैं वहां वहां से आपकी जड़ें हिलाता है। इसलिए असली गुरु के पास जाने में बड़ी घबराहट होती है, क्योंकि वो आपको नग्न करेगा, वो आपके एक एक वस्त्र को निकाल के अलग फेंक देगा, वो आपके सब आवरण अलग कर देगा, वो आपको वहीं खड़ा कर देगा जहां आप हैं। बहुत दुखद है वहां खड़ा होना जहां आप हैं, इसे वो भी जानता है। बहुत अरुचिकर है ये बात जाननी कि मुझे कुछ भी पता नहीं, ये वो भी जानता है। लेकिन वो ये भी जानता है कि इसे जाने बिना जानने के जगत में कोई यात्रा नहीं हो सकती। इसलिए लाओस से ठीक कहता है। लाओस से की किताब बहुत प्रचलित नहीं हो पाई, लाओस से के वचन बहुत व्यापक नहीं हो पाए, क्योंकि कौन अज्ञानी बनने को राजी है? ज्ञानी बनने को हम सब राजी हैं। हमारे विश्वविद्यालय, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे पंडित पुरोहित, हमारे महात्मा साधु सब ज्ञान बांट रहे हैं। और मजा यह है कि इतना ज्ञान बढ़ता है और इतना ही अज्ञान बढ़ता चला जाता है। जरूर इस ज्ञान के पीछे कहीं कोई भूल हो रही है। ये ज्ञान अज्ञान को तोड़ने वाला नहीं, बढ़ाने वाला सिद्ध हो रहा है। तो लाओस की बात तो कठिन मालूम पड़ेगी। साथ ही वो कहता है, वे उन्हें कोरे ज्ञान और इच्छादि से मुक्त रखने का प्रयास करते हैं। इच्छाओं से मुक्त करने की बात तो हम सुनते हैं, साधारण साधु संत भी इच्छाओं से मुक्त होने की बात करते हैं। इसलिए लगेगा कि लाओसे की इस बात में तो कोई नई बात नहीं। ठीक है, नहीं, लाओसे की इस बात में भी कुछ नई बात है, क्योंकि लाओसे मानता है कि इच्छाएं सिर्फ संसार की नहीं होती, मोक्ष की इच्छाएं भी इच्छाएं हैं। इसलिए ज्ञानी लोगों को इच्छाओं से मुक्त रखने की कोशिश करता है। अगर हमारा साधारण साधु कह रहा होता तो वो कहता सांसारिक इच्छाओं से मुक्त रखने की कोशिश करता है। ये सांसारिक विशेषण जरूर ही जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि असंसारिक इच्छाएं भी हो सकती हैं। जब मंदिरों में बैठ के साधु लोगों को समझाते रहते हैं कि सांसारिक इच्छाएं छोड़ो, तब उनका मतलब साफ है कि असंसारिक इच्छाएं भी हो सकती। निश्चित ही मोक्ष पाना है
परमात्मा के दर्शन करने, जन्म मरण से छुटकारा पाना है, ये तो असंसारिक इच्छाएं हैं। लेकिन लाओत्से को अगर समझना है तो आपको समझना पड़ेगा, लाओत्से कहता है इच्छा संसार है। सांसारिक इच्छाएं नहीं होती, इच्छा में होना ही संसार में होना है। ऐसा नहीं है कि कुछ इच्छाएं ऐसी भी हैं कि उनके द्वारा कोई आदमी मुक्त हो जाए, क्योंकि लाओत्से कहता है इच्छा ही बंधन है। वो कोई भी इच्छा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इच्छा की क्वालिटी में, गुण में कोई भेद नहीं होता। मैं धन चाहता हूं तो क्या होता क्या है मेरे मन के भीतर, इस मैकेनिज्म को थोड़ा समझ ले। मैं धन चाहता हूं तो मेरे भीतर क्या होता है? चाह होती है अभी, धन तो अभी नहीं होता। धन होगा भविष्य में, कल, परसों, कभी। अभी तो नहीं, कभी। मैं हूं अभी, धन होगा कभी। और मेरा जो अभी होना है वो कभी जो हो सकता है, धन उसको चाहने की वजह से खिंचेगा और तनाव से भरेगा। जितने दूर होगा वो उतना ही तनाव होगा। वर्ष भर बाद मिलेगा तो वर्ष भर का तनाव होगा। मेरे मन को आज से वर्ष भर तक फैल जाना पड़ेगा, और वर्ष भर बाद जो धन है उसको सपने में छूना और पकड़ना पड़ेगा। इच्छा का मतलब ये है। मोक्ष और भी दूर है, परमात्मा और भी दूर मालूम पड़ता है। अगर मुझे परमात्मा को पाना है तो एक जन्म काफी नहीं मालूम होगा, अनंत जन्म लेने पड़ेंगे तब मिलेगा। तो अनंत जन्मों तक मेरी इच्छा की बाह को मुझे फैलाना पड़ेगा परमात्मा को पकड़ने के लिए। खिंच गया, मैं तन गया। इच्छा का अर्थ है तनाव की प्रक्रिया। अल्लाह से कहता है ज्ञानी क्यों उनको तनाव से मुक्त कहते? ज्ञानी कहते हैं अभी रहो, अभी यहीं, कल को भूल जाओ। कल के धन को भी, कल के धर्म को भी, कल के यश को भी, कल के प्रभु को भी। क्योंकि अगर कल कुछ भी तुम्हारा है तो इच्छा रहेगी और तुम तने रहोगे, और तुम तने रहोगे और इच्छा बनी रहेगी तो तुम बंधे रहोगे, अशांत, पीड़ित, परेशान। लाओस से कहता है इच्छादि से, इच्छाओं में कोई विश्लेषण नहीं करता कि कौन सी इच्छाओं से। अगर आप साधारण धर्म ग्रंथ पढ़ने जाएंगे तो तत्काल फासला किया जाता है कि किन इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। बुरी इच्छाओं से, अच्छी इच्छाओं से भर जाओ। सांसारिक इच्छाएं छोड़ दो, पारलौकिक इच्छाओं को निमंत्रण करो। इस जगत में पाने का इरादा छोड़ दो, यहां कुछ ना मिलेगा। अगर पाना है तो परलोक में। बल्कि ये सारे के सारे लोग जो इस तरह की बातें समझाते हुए रहते हैं, ये बड़े मजे की दलीलें देते हैं। वे कहते हैं कि यहां तुम जो भी पा रहे हो ये क्षणिक है, और हम तुम्हें जो बता रहे हैं वो शाश्वत है। बड़ा मजे का प्रलोभन। ये लोभ को उकसाना है। वो ये कह रहे हैं कि तुम ना समझो, धन के पीछे दौड़ रहे हो, हम समझदार हैं, हम धर्म के पीछे दौड़ रहे हैं। और देखना कि तुम धन पा भी लोगे तो तुमसे छूट जाएगा, और हम जब धर्म को पालेंगे तो हमसे कोई छुड़ा ना पाएगा। तो इन दोनों आदमियों में जो फर्क है वो होशियारी और चालाकी का है या इच्छा का है? ये जो दूसरा आदमी है जो पारलौकिक इच्छा की बात कर रहा है, मोर कनिंग, ज्यादा चालाक मालूम होता है, मोर कैलकुलेटिंग, ज्यादा होशियार और गणित लगाने वाला मालूम होता है। वो कहता है कि इस जगत की स्त्रियों को पाके क्या करोगे? इनका सौंदर्य अभी है और अभी नहीं हो जाएगा। स्वर्ग में अप्सराएं हैं, उन्हें पाओ, उनका सौंदर्य कभी स्खलित नहीं होता। यहां सुख पा रहे हो, क्षण भंगुर है सुख, पानी के बबूले जैसा है। हाथ छुओगे, लगाओगे कि टूट जाएगा। हम तुम्हें उस सुख का रास्ता बताते हैं जो शाश्वत है।
ये जो मन बोल रहा है वासनाग्रस्त है, और इस बात को समझ के जो चल पड़ेगा वो वासना से ही चल पड़ा है। अल्लाह से बिना किसी शर्त के कहता है इच्छादि से मुक्त। कौन सी इच्छा नहीं? इच्छा से मुक्त। कल की मांग नहीं, आज का जीवन। कल का भरोसा नहीं, आज के साथ जीवन। भविष्य में कोई स्वप्नों का फैलाव नहीं, इसी क्षण जो है उसी में मौजूदगी। इच्छा रहितता का अर्थ है टू बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट। वासना रहितता का अर्थ है अभी जो है वही होना। वासना रहितता का अर्थ है ये क्षण पर्याप्त है, मैं इस क्षण के बाहर न जाऊंगा। जो है उसके साथ ही जीऊंगा। दुख है तो दुख के साथ, सुख है तो सुख के साथ, अंधेरा है तो अंधेरा और रोशनी है तो रोशनी, अब दिन है तो दिन और रात है तो रात। जो है अभी उसके साथ में जीऊंगा। इसके पार में अपनी इच्छाओं के सपनों में नहीं खोऊंगा। इसका अर्थ है सत्य के साथ जीना, तथ्य के साथ जीना, जो है उसके साथ जीना। लाओस से कहता है इच्छादि से मुक्त करते हैं वे जो जानते हैं। वे नई नई इच्छाओं का प्रलोभन नहीं देते। वे कहते हैं ये इच्छा छोड़ो और दूसरी पकड़ लो, ऐसा नहीं, क्योंकि उससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हमें बहुत कठिनाई होगी। हमें आसानी रहती है, कोई कहता है धन छोड़ो धर्म पकड़ लो, तकलीफ होती थोड़ी, लेकिन फिर भी पकड़ने को हमें वो कुछ देता है। सामान बदलता है लेकिन मुट्ठी नहीं खुलती। मुट्ठी के भीतर हमने धन पकड़ा था, वो कहता धन छोड़ो इसमें कोई सार नहीं, और उसकी बात कोई ऐसी कठिन नहीं है, बहुत समझ लेनी, हमको भी समझ में आ ही जाएगी किसी न किसी दिन की कोई सार नहीं। धन में कोई सार नहीं है, ये मूल से मूल आदमी को भी एक दिन समझ में आ जाता है। बहुत बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं। या है? धन में सार नहीं है, ये बुद्धिहीन से बुद्धिहीन को समझ में आ जाता है। अगर नहीं आता तो उसका कुल कारण इतना ही होता है कि उसके पास धन नहीं होगा, और कोई कारण नहीं होता। बुद्धिहीनता बाधा नहीं डालती। धन ना हो तो समझ में आना मुश्किल होता है, क्योंकि जो है ही नहीं वो बेकार है, ये कैसे समझ में आएगा। लेकिन धन हो तो बुद्धू को भी समझ में आ जाता है कि बेकार है, कुछ पाया नहीं। तब खुद ही मन होने लगता है कि कुछ और पाऊं, ये तो बेकार गया। तभी कोई नए वासनाओं को जगाने वाला अगर आपसे कहता है धन छोड़ो धर्म को पकड़ो, तो तत्काल आप धन छोड़ के धन पकड़ लेते हैं, मुट्ठी फिर कायम हो जाती। और ध्यान रहे, धन बेकार है ये समझने में बहुत बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं, लेकिन धर्म बेकार है इसे समझने में बड़ी बुद्धिमत्ता की जरूरत है। मैंने कहा कि बुद्धू से बुद्धू भी समझ लेगा एक दिन की धन बेकार है, और बुद्धिमान से बुद्धिमान भी नहीं समझ पाता कि धर्म भी बेकार है। असल बेकार का मतलब यह है कि जिस चीज पे भी मुट्ठी बांधनी पड़ती है वो बेकार है। क्योंकि जिस चीज पे आप मुट्ठी बांधते हैं उसी के आप गुलाम हो जाते हैं। क्लिंगिंग, वो जो मुट्ठी का बांधना है, गुलामी शुरू हो जाती। आप जब किसी चीज पे मुट्ठी बांधते हैं तो आप सोचते होंगे मालिक हो गए, क्योंकि मुट्ठी आपकी बंधी है, चीज तो अंदर है, मालिक आप है। लेकिन आपको पता नहीं कि वो जो चीज भीतर है आप उसके गुलाम हो गए। वो चीज तो आपकी बिना मुट्ठी के भी रह सकती है, लेकिन अब आपकी मुट्ठी उस चीज के बिना नहीं रह सकती। अगर आप धन को छोड़ देंगे मुट्ठी से, तो धन ये नहीं कहेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे बड़े दुख में डाल रहे हो। लेकिन आपसे कोई धन छीन लेगा, छुड़ा लेगा, तो आपकी मुट्ठी रोएगी, आपके प्राण भटकेंगे और चिंतित होंगे।
और गुलाम कौन हो गया है वहां। और हम जिस चीज पे भी मुट्ठी बांधते हैं उसी के बंधन को स्वीकार कर लेते हैं, और जिस चीज को भी हम चाहते हैं कि वो हमें कल मिले वो हमारे आज को नष्ट कर जाती। और मजा यह है कि जब वो कल हमें मिलेगी तब भी हम उसे भोगने को कल न होंगे, क्योंकि इस बीच हमारी जो निरंतर की आदत हो गई कल की, वो कल भी साथ रहेगी, क्योंकि कल जब आएगा तो वो आज हो जाएगा। और आज को जीने का आपने कभी कोई अनुभव नहीं किया, आज में आप कभी जिए नहीं, आपका चिरंतन अभ्यास है कल में जीने का। ये जो आज जिसे हम आज कह रहे हैं ये भी तो कल कल था। जैसे ही आज बनता है आपके लिए बेकार हो गया, आपका मन कल पे चला गया। ये तो बड़ी मजेदार बात है। जब भी कल आएगा आज हो जाएगा, और जब भी वो आज हो जाएगा तभी आप उसके लिए बेखबर हो जाएंगे। और हो सकता है वर्षों उसकी प्रतीक्षा की हो, और हो सकता है वर्षों तड़फे हो, वर्षों चाहा हो, मांगा हो, प्रार्थना की हो। और जब वो आएगा तब आप वहां नहीं होंगे, क्योंकि वर्षों प्रार्थना करने वाला चित्त संस्कारित हो गया। ये तो कल में ही मांग करता रहेगा, ये फिर और आगे कल की मांग करने लगेगा। हम रोज ही ऐसा करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी आदमी की आंख में खराबी हो और वो पास न देख पाता हो, दूर कहीं दिखाई पड़ता हो, उसे दूर एक हीरा पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, वो भागता है, लेकिन जब तक वो हीरे के पास पहुंचता है तब तक उसकी आंख तो दूर ही देख सकती, उसकी आंख पास नहीं देख सकती। जब तक वो हीरे के पास पहुंचता तब तक हीरा ओझल हो जाता, क्योंकि उसकी आंख फार साइटेड, वो फिर दूर देखने लगता है। और इस आदमी को कभी ख्याल भी नहीं आता कि हर हीरे के साथ यही किया मैंने अब तक। ये फिर दौड़ेगा, क्योंकि फिर कोई चमकदार चीज इसे दिखाई पड़ने लगी, और ऐसे ये जिंदगी भर दौड़ेगा। और कभी इसे ख्याल ना आएगा कि मेरे पास जो आंख है वो फिक्स्ड है, वो 50 फीट के पार ही देखती है, 50 फीट के भीतर मैं अंधा हो जाता हूं, ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है। हम सब ऐसे ही ब्लाइंड स्पॉट में जीते। आज जो है वो अंधेरे में हो जाता है, और कल पे हमारी रोशनी पड़ती रहती। कल बड़ा चमकदार दिखता है जो नहीं, कुछ कर नहीं सकते आप, सिर्फ चमकदार होना उसका सोच सकते, स्वप्न। कुछ कर नहीं सकते, कल में कुछ भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो है ही नहीं। आदमी की इम्पोटेंसी, आदमी की जो नपुंसकता है, उसके व्यक्तित्व का जो रिक्त रूप है, वो इस कारण है। कल में कुछ किया नहीं जा सकता, और आज कुछ कर नहीं सकते। आज में कुछ किया जा सकता है, लेकिन आज में आप मौजूद नहीं, और कल में कुछ किया नहीं जा सकता, और आप सदा कल में मौजूद हैं। तो पूरी जिंदगी रिक्त हो जाती। ये जो आज हर आदमी को लगता है कि एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन, शून्य शून्य सब, कहीं कुछ भराव नहीं, कोई फुलफिलमेंट नहीं। जो भी पाते हैं वही बासा सिद्ध होता है, जो भी हाथ में आता है वही फेंकने जैसा मालूम पड़ता है। जिसको भी खोज लेते हैं उसकी ही सारी अर्थवत्ता खो जाती। लाओस से कहता है इच्छादि से मुक्त कर देते हैं। ज्ञानी ये नहीं कहता कि इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर ज्ञानी आपसे ये कहे कि इच्छाओं से मुक्त हो जाओ तो आप फौरन पूछेंगे किस लिए, फॉर व्हाट। और तब ज्ञानी को बताना पड़ेगा कि मोक्ष के लिए, शाश्वत आनंद के लिए, परमात्मा के लिए, स्वर्ग के लिए। फिर तो इच्छा का जाल शुरू हो गया। जो भी आपको कहेगा इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, वो आपको नई इच्छा जन्माएगा, क्योंकि आप उससे पूछेंगे क्यों। नहीं, लाओस जैसा ज्ञानी पुरुष ये नहीं कहता इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, वो सिर्फ इच्छा क्या है इसे जाहिर कर देता है।
बता देता है ये रही इच्छा, दिस इज द फैक्ट, ये है तथ्य। वो बता देता है कि ये रही दीवाल, इससे निकलोगे तो सिर टूट जाएगा। वो ये नहीं कहता कि सिर मत तोड़ो, क्योंकि आप पूछोगे क्यों ना तोड़े,